हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियोस देखेंगे जो कई पार्ट में डिवाइड होगा। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? सम ऑफ द टोटल इंटरैक्टिंग बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मीन्स एक बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है और वहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ का कोई भी प्रेशर नहीं होता है। वो बायोटिक इंडिपेंडेंट अपना वर्क करेगा, एबायोटिक अपना इंडिपेंडेंट वर्क करेगा। तो बायोटिक का एबायोटिक पर और एबायोटिक का बायोटिक पर इंडिपेंडेंट क्या इंटरेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दिया है? एजी टेंसले, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये टर्म दिया है। इसके अलावा इकोसिस्टम को और नामों से भी जाना जाता है। बायोसिनोसिस कार्ल मोविस ने बोला है, माइक्रोज्म फॉब्स ने बोला है, माइक्रोजीनोसिस सुकचाव ने बोला है, और इकोज्म किसने बोला है? रामदेव मिश्रा ने बोला है। रामदेव मिश्रा सबसे बड़े इंडियन इकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम कई सारे टाइप्स का होता है। हमने 3 बेसिक टाइप्स लिए हैं। अगर नॉर्मली बात करें तो इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक ज़मीन वाला होता है, एक पानी वाला होता है। ज़मीन वाला मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा कैसा होता है? वाटर वाला, जिसको हम लोग ने क्या बोल दिया? एक्वाटिक इकोसिस्टम। अगर हम इन्वॉल्वमेंट की बात करें, नेचर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो नेचुरल इकोसिस्टम है। अगर इंसान ने बनाया होगा तो कैसा है? मैनमेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल या फिर एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। अगर इकोसिस्टम को साइज़ के बेसिस पर डिवाइड करें तो कुछ इकोसिस्टम जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो हमारा है वो सी का है, तो हमने बोल दिया ये लार्ज साइज इकोसिस्टम, इसको मेगा इकोसिस्टम बोलते हैं। मेगा से छोटा क्या होता है? मीजो। मीजो मतलब कि मीडियम साइज़ का होगा। फॉरेस्ट हो गया या डेजर्ट हो गया, ये हमारे कैसे इकोसिस्टम है? हम लोग ने साइज़ के बेसिस पर देखा तो ये मीजो हमारे इकोसिस्टम होगा। कैसे होगा? मीजो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम छोटे होते हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में आते हैं, चाहे पॉन्ड हो या लेक हो। और नैनो बहुत छोटे स्मॉल्स होते हैं, चाहे वो किचन गार्डन ले लें या जो लकड़ी का लट्ठा होता है उसके बीच में भी कई सारे एनिमल्स जो है वो रहते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम को और किन नामों से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है? इकोसिस्टम एक प्रकार का ओपन सिस्टम होता है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी चीज़ आ सकती है और कोई भी चीज़ जा सकती है। इकोसिस्टम कैसा सिस्टम होता है? ओपन सिस्टम होता है। जैसे हमने देखा कि कोई पर्टिकुलर एक जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वहाँ पर कुछ बाहर से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, कुछ यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो ये क्या है? बायोटिक का आना या जाना हो गया। इसी तरीके से कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये एक प्रकार का कैसा सिस्टम हो गया? ओपन सिस्टम हो गया। ये जो इकोसिस्टम एक जो ओपन सिस्टम है, इसमें कुछ चीज़ इनपुट होती है और कुछ चीज़ क्या होती है? आउटपुट होती है। इनपुट 2 चीज़ों का होता है, सोलर एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल सोर्स से अंदर आते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उन डिस्ट्रीब्यूट्स का जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए वो उसका यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करने के बाद में जो निकालेंगे वो क्या होगा? वेस्ट सब्सटेंसेस और क्या होगी? एनर्जी होगी। तो हमने बोला इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है जो रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? आने वाली चीज़ों को, सोलर सिस्टम या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और आउटपुट करता है किसको? वेस्ट सब्सटेंसेस और एनर्जी को। हमने बोला इकोसिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होते हैं हमारे लिविंग कंपोनेंट और एक हमारे होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो उनको बोलते हैं, लिविंग कंपोनेंट हमारे कौन से हो गए? बायोटिक कंपोनेंट। कौन से होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। और नॉन लिविंग कंपोनेंट हमारे कौन से होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। हमने पहले कौन सा देखना है? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो लिविंग एलिमेंट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के। हमने क्या किया? इन बायोटिक कंपोनेंट को न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमारा हो गया ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हमारा हो गया हाइड्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब अपने आप, मतलब कि सेल्फ जनरेट करें अपने न्यूट्रिशन को, और ये न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। हमने सबसे पहले देखा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्रीन प्लांट्स हो गए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, या फिर हम ये कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हो गए। ये सभी जो होते हैं ये क्या किसका काम करते हैं? प्रोड्यूसर्स का वर्क करते हैं। अब प्रोड्यूसर में करते क्या हैं? ये फिक्स करते हैं जो स्मॉल अमाउंट, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसको क्या करते हैं? ये लोग फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद में ये क्या करते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट एज अ फूड लिया जाता है। जो प्रोडक्ट एज अ क्या लिया जाता है? फूड लिया जाता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आयरन बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में हमने किस तरीके से डिवाइड करा, अब जरा आप ये समझिए। देखिए,
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को बनाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे। वो सोलर एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करेगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में आपने पढ़ा होगा। लेकिन कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेटिक होते हैं, ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि अपने अंदर बने हुए कंपाउंड के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलती है उससे क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसीलिए कीमोसिंथेटिक मीन्स केमिकल को सिंथेसाइज का मतलब कि केमिकल को ब्रेक डाउन करने के बाद में, और फोटोसिंथेटिक मतलब यहाँ पर लाइट का यूज़ हो रहा है। अब सबसे पहले फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से क्या बन गया, आगे स्टार्च वगैरह आपने देखा होगा, स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोड्यूसर जो है वो प्राइमरी बेसिस ऑफ लाइफ होते हैं, मतलब कि इनके बिना लाइफ नहीं चल सकती है। ये हमको फूड देते हैं, रहने की जगह देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रेशियो को भी क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कंज्यूम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, हेटरो मतलब अदर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो या तो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड को लें, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट ले लें, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ब्रेकडाउन के बाद में ले, डिकम्पोज करने के बाद में। तो दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इन्हीं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन साइज में कैसे हैं, बड़े हैं, तो मैक्रो कंज्यूमर्स। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स पर। और इनका नेचर कैसा होता है, फैगोट्रॉप्स वाला होता है। नेचर के आधार पर हमने इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 4 कैटेगरी में। अब बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर्स जो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करे थे उनके बारे में। सबसे पहले आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से कंज्यूमर्स होते हैं, अगर हम देखें तो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हार्बीवोर्स बोलते हैं, जो डायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो हम इनको प्राइमरी कंज्यूमर या कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं। जैसे रैबिट हो गया, डियर हो गया, गॉट हो गया, कैटल हो गया, ग्रासहॉपर हो गया, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्रस्टेशियंस, मोलस्क और प्रोटोजोन्स। आप इतना याद रखिएगा, कभी कभी आपको ऑप्शंस में आपको ये दिखे बताने को आ जाता है कि प्लांट एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन से हार्बीवोर्स होते हैं, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, चाहे वो फॉक्स हो, फ्रॉग हो, सेंटीपीड्स हो, प्रीडेटरी बर्ड्स हो, फिशेस हो, वाइल्ड कैट्स हो, स्नैक, ये सभी क्या है, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। लेकिन इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो हार्बीवोर्स थे, ये क्या है, कार्निवोर्स अब आएंगे। ठीक, अब टर्सरी कंज्यूमर्स, अब टर्सरी कंज्यूमर्स को हम लोग सेकेंडरी कार्निवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स होते हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स किसको खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, या फिर हम ये बोल दें सेकेंडरी कंज्यूमर्स की जगह वो किसको खाते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। तो एक ही चीज होती है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आते हैं। क्या आते हैं, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। क्वाटरनरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, जैसे लॉइन है, टाइगर है, इनको कोई अदर नहीं खाता है, बल्कि ये जब मर जाते हैं अपने आप या फिर किसी के द्वारा हंट किए जाते हैं, तब इनको क्या किया जाता है, इनकी बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स की। माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर एक प्रकार के डिकम्पोजर्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, या फिर रिड्यूसर्स होते हैं। डिकम्पोजर मतलब डिकम्पोज करने वाले, सेप्रोट्रॉफ्स मतलब सड़ी गली चीज़ों पर आने वाले, और रिड्यूसर्स मतलब कि कोई भी एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको रिड्यूस करके उसके सिंपल फॉर्म में लाने वाले। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स बोलते हैं। इन माइक्रो कंज्यूमर्स का क्या काम होता है, जो इतना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो डेड प्लांट से मिले या फिर डेड एनिमल से, उसको एब्जॉर्व करना और उसको क्या करना, उसके डिकम्पोज प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं। पहली बात तो अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उससे क्या लेगा वो, न्यूट्रिशन। तो पहली बात तो कुछ वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बाकी जितना भी जो मटेरियल उनके यूज़ के लिए नहीं है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर, और कहाँ छोड़ देते हैं, इन्वायरमेंट में। तो माइक्रो कंज्यूमर्स का आप याद रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ब्रेक करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ पार्ट को अपनी बॉडी के लिए यूज़ करेंगे, और बाकी जो पार्ट होगा उसको इन्वायरमेंट में इनऑर्गेनिक मटेरियल को रिलीज कर देंगे। माइक्रो कंज्यूमर्स का मेन काम क्या होता है, रिसाइकलिंग द मटेरियल। रिसाइकलिंग मतलब जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को प्लांट ने लिया था उसी इनऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस सॉइल को दे देना, ताकि उस सॉइल से फिर वो प्लांट ले सके। तो रिसाइकलिंग का काम कर रहा है।
नॉन ग्रीन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, खाना नहीं बना पाते हैं अपने आप, इसलिए नॉन ग्रीन। कैसे हैं? माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंजाई हो। इसके बाद हम देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे नॉन लिविंग सारे फिजियोकेमिकल्स फैक्टर्स आ जाते हैं जो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होते हैं? ऑर्गेनिज्म जिन पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। अब इनकी 3 कैटेगरी डिवाइड करी गई। सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मटेरियल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो। तो ये सारे कैसे हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनते हैं, इन सभी मैटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर्स। और इन्हीं ऑर्गेनिक मैटर्स को सिंपल फॉर्म में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेटिक और एडाफिक फैक्टर्स के बारे में। क्लाइमेटिक और एडाफिक फैक्टर क्या होते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर वो सभी फिजिकल फैक्टर्स जो हम चारों तरफ अपने देखते हैं, और एडाफिक फैक्टर जो हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ते हैं, जो क्या होता है? सॉइल। चाहे सॉइल का पीएच हो, चाहे टोपोग्राफी हो, मतलब सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, कितनी ऊंचाई पर पाई जा रही है, ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो ये जो होती है स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि इकोसिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।